हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। मॉर्निंग सफारी करने के बाद हम अपने रिजॉर्ट से नाश्ता करके चेकआउट कर बाहर आ गए। और हमने वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट रणथंबोर के किले को देखने का प्रोग्राम बनाया। यह किला टाइगर रिजर्व के अंदर ही है, वह जोन नंबर 3 के वन क्षेत्र में पड़ता है। एंट्री पर ही हमें गाइडलाइंस का एक कार्ड थमा दिया गया था कि आप टाइगर क्षेत्र में ही हैं और गाड़ी से नीचे ना उतरें। फ्रेंड्स, इन वन क्षेत्रों में जाने का रोमांच बहुत ज़बरदस्त होता है। आप टाइगर की प्रेजेंस हर वक्त अपने साथ लिए होते हैं। किसी हॉरर मूवी में भी क्या हॉरर होता होगा, जितना वन क्षेत्र में एंट्री में आपको लाइव एहसास होता रहता है। बहुत ही शानदार अनुभव होता है। मैं तो कहूँगी आप ज़रूर इस रोमांच को अनुभव करना जब भी आपको मौका मिले। इस दुर्ग या फोर्ट में कई ऐसी जगह हैं, जैसे जोगी महल, 32 खंभों की छतरी जहाँ बैठकर राजा न्याय करता था, त्रिनेत्र गणेश मंदिर जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है कि मन मांगी मुराद पूरी होती है, पदम तालाब, राजबाग लेक, सुपारी महल, हमीर महल, बादल महल, शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि। इस किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान राजा जयंत द्वारा कराया गया था। लेकिन इस किले को राजा हमीर देव से बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, या कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रसिद्ध राजा हमीर देव थे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना था और वो संपूर्ण भारत को अपने शासन के अंतर्गत लाना चाहता था। लेकिन दिल्ली के पास ही स्थित चौहानों का इतना ताकतवर राज्य वो नहीं देख सकता था। इसलिए हमीरदेव चौहान, जो चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली और बहुत महत्वपूर्ण शासक था, इन दोनों में टकराव होना जरूरी सा था। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया था और वहाँ से लूट का बहुत सा धन दिल्ली लाया जा रहा था। रास्ते में लूट के धन के बंटवारे को लेकर उसके कुछ सेना नायकों ने विद्रोह कर दिया और ये विद्रोही सरदार हमीर देव की शरण में
रणथंबोर चले गए। सेना नायकों के इनके नाम थे मीर मोहम्मद शाह और कामरू। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इन विद्रोहियों को वापस करने की मांग की, लेकिन राणा हमीर देव ने अपने क्षत्रिय धर्म के सिद्धांत के अनुसार के शरण में आए की रक्षा करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा, और इस बात पर अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो गया और रणथंबोर पर आक्रमण करने को तैयार हो गया। चौहान सेना ने मुस्लिम सेना को हरा दिया, लेकिन 1301 ईस्वी में दोबारा खिलजी ने चौहानों पर आक्रमण किया। हमीर देव को सूचना भिजवाई कि वो हमारे विद्रोहियों को हमें वापस लौटा दे, लेकिन राणा हमीर देव को उनके अपने हठ के लिए भी जाना जाता है, तो उन्होंने शरणागतों को सौंपने से और अपने राज्य से निकालने से मना कर दिया। मुस्लिम सेना रणथंबोर को घेरे रही। अलाउद्दीन को इस किले पर अधिकार करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। ऐसे में उसने छल कपट का सहारा लिया और हमीर देव की रसद व्यवस्था को संभालने वाले सेना नायक को अपनी ओर मिला लिया। रसद व्यवस्था यानी सैनिकों के भोजन की व्यवस्था करने वाले को। भूखे भजन ना होए गोपाला, ये कहावत आपने सुनी ही होगी। जब भूखे पेट भजन नहीं हो सकता तो युद्ध कैसे हो सकता था। राणा की सेना हार गई। हमीर देव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए और उसकी रानी रंगा देवी ने कई हजार राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर की प्रथा का पालन किया, जिसे राजस्थान के गौरवशाली इतिहास की महान घटना के रूप में जाना जाता है। बाद में इस दुर्ग पर अनेकों आक्रमण हुए। अकबर ने भी यहाँ आक्रमण किया था। आज़ादी के बाद यह दुर्ग सरकार के अधीन हो गया और 1964 के बाद से भारतीय पुरातत्व विभाग की देखरेख में है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है। इस तरह से हमने राजस्थान की ये ट्रिप ली, जिसमें हमने जयपुर शहर, लेपर्ड सेंचुरी, रणथंबोर टाइगर रिजर्व व ऐतिहासिक धरोहर रणथंबोर का किला देखा। और एक बहुत ही बढ़िया ट्रिप के बाद हम वापस चल पड़े घर की ओर। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।